इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है एक कपल को, जो कि दोस्तों एक समुद्र के किनारे बने टापू पर एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोस्तों ये जहाँ पर जो लड़का होता है उसकी गर्लफ्रेंड का आज जन्मदिन होता है, इसलिए दोस्तों वो यहाँ पर समुद्र के किनारे बने इस टापू पर उसका बर्थडे मनाने की कोशिश कर रहा था। फिर तभी कुछ देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि तभी इनको वहाँ पर किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लड़का लड़की दोस्तों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये जैसे ही यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन है, तो इनको यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब तभी हमको दिखाया जाता है वो लड़का देखने के लिए फौरन ही वहाँ पर बने जंगल के अंदर चला जाता है। लड़की उसके पीछे पीछे जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो अपने बॉयफ्रेंड को कहीं पर भी नहीं ढूंढ पा रही थी। अब तभी वो लड़की कुछ दूर और आगे की ओर को जाती है तो दोस्तों उसको यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और फिर तभी दोस्तों उसके सामने एक खतरनाक हैवान होता है। दोस्तों वो हैवान फौरन ही उस लड़की के करीब आता है और उसे जान से मारकर ख़त्म कर देता है। अब तभी दोस्तों हमको यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ से कहानी आगे की ओर को शिफ्ट होती है और हमको दिखाया जाता है सुपर कॉप्स की टीम का एक मेंबर जिसका नाम इंस्पेक्टर कवि है। उसके साथ में दोस्तों एक साइंटिस्ट भी बैठा हुआ था। ये लोग पूरे जंगल को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे जंगल के अंदर कैमरे वगैरह लगा कर रखे हुए थे। दोस्तों कभी सुपर कॉप्स की टीम का मेंबर है, बट फिर भी दोस्तों वो लोगों के साथ में गलत कर रहा है। दरअसल उस रात हमने जिस हैवान को देखा था वो हैवान दोस्तों कोई और नहीं, उसको दोस्तों कवि के इसी साइंटिस्ट ने बनाया, यानी कि उस हैवान को लाने वाला कोई और नहीं, वो कवि और यही साइंटिस्ट होते हैं। तभी दोस्तों कवि अपने साइंटिस्ट से बोलता है कि एक हैवान से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और भी हैवान बनाने होंगे। फिर तभी हमको दोस्तों दिखाया जाता है वो यहाँ पर साइंटिस्ट दो और लोगों को लेकर आता है और दोस्तों उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके अजीबोगरीब प्रकार की दवा लगाकर उनको भी दोस्तों खतरनाक खूंखार हैवान बना देता है। दरअसल दोस्तों ये कवि नाम का व्यक्ति इन हैवानों के जरिए अपने साथी यानी कि सुपर कॉप्स की टीम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो क्यों, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जहां सुपर कॉप्स की टीम के कुछ मेंबर दोस्तों समुद्र के किनारे पड़े होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग अपने जहाज से कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। बीच में ही ये लोग समुद्र के अंदर गिर गए और अब बहते बहते किनारे पर पहुंच चुके हैं। इन लोगों को दोस्तों जैसे ही यहाँ पर होश आता है तो ये लोग पाते हैं कि इनके पूरे साथी इनके पास में ही है, लेकिन अभी भी एसीपी सर दोस्तों यहाँ पर मिसिंग होते हैं। इसीलिए ये लोग हर जगह एसीपी सर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें दोस्तों एसीपी सर कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। ये सारे सुपर कॉप्स की टीम के मेंबर इंस्पेक्टर कवि को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात ही अच्छे से जानते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे कवि का ही हाथ है। इन लोगों को जहाज से गिरवाने में भी कवि का ही हाथ है, जिससे कि ये सभी के सभी लोग कवि तक नहीं पहुंच पाए। ये लोग दोस्तों चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दोस्तों कई सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, विच मीन्स कि यहाँ पर रात के वक्त पर कोई तो आया था। ये लोग दोस्तों जैसे ही उस जगह की इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि फिर तभी हमको दिखाया जाता है इन्हीं का एक साथी जिसका नाम रेयांश होता है। इंस्पेक्टर रेयांश दोस्तों फौरन ही यहाँ पर अपने साथियों से अलग होकर अलग जगह पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनके ऊपर बने हुए एक पेड़ के ऊपर हमें दोस्तों हैवान को दिखाया जाता है जो कि इंस्पेक्टर रेयांश पर अटैक कर देता है। जैसे उनके साथी को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, इसीलिए दोस्तों फौरन ही अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उनका साथी उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है इसी टापू पर बनी एक गुफा के अंदर कुछ बच्चे भी दोस्तों यहाँ पर छुपे होते हैं, क्योंकि सारे के सारे बच्चे भी पूरी तरीके से इसी टापू पर फंस चुके होते हैं। इस टापू से बाहर निकलने का इनको कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है और ये लोग इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई इन्हें आकर जरूर यहाँ से बाहर निकालेगा। उधर हमको दिखाया जाता है सुपर कॉप्स की टीम अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करती है और इधर दोस्तों हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जो कवि होता है वो फौरन ही दोस्तों एसीपी सर को यहाँ पर अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। एसीपी सर उसकी पकड़ में थे, उसने एसीपी सर का मुंह भी बांध के रखा हुआ था। वो अपने साइंटिस्ट से कुछ देर के बाद बोलता है कि जाकर एसीपी सर को छोड़ दो और इस टापू से बाहर निकाल दो, लेकिन दोस्तों वो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह बोलता है कि हमने इसको बंदी ही क्यों बनाया जब हमें इसे छोड़ना ही था। तो लेकिन दोस्तों कवि ध्यान से बोलता है और उसे समझाता है
कि इसके ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जिससे कि ये सारा सब कुछ भूल जाए, इसका दिमाग घास चरने के लिए चला जाए, फिर इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसके बाद ही इसे छोड़ना। और दोस्तों उसका साथी इसकी बात को समझ जाता है। अब तभी हमको दिखाया जाता है वो साइंटिस्ट एक इंजेक्शन को तैयार करता है जिससे कि वो एसीपी सर की सारी याददाश्त को भुला दे। वो इंजेक्शन लगाने के बाद दोस्तों वो एसीपी सर को छोड़ देता है। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है यहाँ पर रात हो चुकी होती है और सारे सुपर कॉप्स की टीम के मेंबर दोस्तों जंगल में ही अपने अपने टेंट गाड़कर रात बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेंट में ही दोस्तों उन्हें जानवरों के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, विच मीन्स कि वो हैवान इन तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों वो हैवान फौरन ही इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग उन हैवान से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एक हैवान दोस्तों इन लोगों से बोलता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम लोग सीधा हमारे पेट के अंदर जाओगे। वो हैवान दोस्तों इन्हें खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह उन हैवानों से अपनी जान को बचाते हैं। इन लोगों का मुकाबला उन हैवानों से हो ही रहा था कि तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक आदमी मसाल जलाकर पहुंच जाता है और आग के जरिए दोस्तों वो उन हैवानों को डराकर दोस्तों यहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर कवि होता है जो कि अपना भेष बदलकर सुपर कॉप्स की टीम के पास पहुंच चुका होता है। कवि अब यहाँ पर ऐसा नाटक करने की कोशिश करता है जैसे कि वो उनकी जान को बचाने के लिए आया है। बट हैरानी की बात तो ये होती है कि उनमें से दोस्तों कोई भी अपने टीम के ओल्ड साथी को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। कवि उन सबसे बात कर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो 3 साल से इसी जगह पर फंसा हुआ है। उसके सारे साथियों को इन्हीं खतरनाक भेड़ियों ने, इन हैवानों ने मार डाला है। और उस वक्त पर दोस्तों वो सभी के सभी लोग कवि की बात को मान भी जाते हैं। बातों बातों में ये लोग कवि से उस हैवान के बारे में पूछते हैं तो कवि इन लोगों को बताता है कि वो हैवान सिर्फ और सिर्फ हमको मारना चाहते हैं और इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। जब ये लोग पूछते हैं कि ये हैवान कहाँ से आए तो दोस्तों इसका जवाब देते हुए कवि इन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब ये बेचारे कहाँ जानते थे कि इस टापू पर जितने भी हैवान मंडरा रहे हैं उनको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि कवि ही होता है। बट कवि ऐसा क्यों कर रहा है ये अभी तक इस कहानी में नहीं बताया गया। ये लोग दोस्तों यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए कवि इन्हें एक जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि ये मेरी बोट है। ये बोट दोस्तों थोड़ी सी टूट रही होती है और कवि इन लोगों से बोलता है कि अगर हमारी ये बोट ठीक हो जाएगी तो शायद हम इस टापू से बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम के मेंबर फैसला करते हैं कि वो उस बोट को पूरी तरीके से ठीक तरीके से सही कर देंगे। उस बोट के अंदर जगह जगह दरारें पड़ रही थी। अब दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है इंस्पेक्टर रेंश को, जो कि दोस्तों उस हैवान के हाथों से बच गए थे। दोस्तों वो फौरन ही उसी केव तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो कई सारे बच्चे बंदी बने थे। वो फौरन ही दोस्तों वहां पर जाकर उन सारे के सारे बच्चों की जान को बचा लेते हैं और एक एक करके उन सभी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। फिर तभी अगले सीन में हम देखते हैं जब कवि ने एसीपी सर को छोड़ दिया था तो एसीपी सर दोस्तों फौरन ही अपने दूसरे साथी तक पहुंच चुके थे। जी हाँ दोस्तों, एसीपी सर जैसे ही वहां पर जाते हैं तो दोस्तों उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उनको कवि ने याद भुलाने का इंजेक्शन लगवा दिया था। एसीपी सर के दिल में कवि के लिए बहुत खतरनाक वाला गुस्सा फूटता है, बट वो बेचारे क्या ही कर सकते थे। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने उस बोट को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था और ये लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार थे। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है ये फौरन ही एक जगह पर जहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों ये लोग अपने लिए हथियार बनाना शुरू कर देते हैं जिससे कि दोस्तों ये लोग उन हैवानों से सुरक्षित रह सके। ये लोग दोस्तों अपने लिए लकड़ी की कुछ भाले टाइप की बना लेते हैं। अब दोस्तों ये लोग हथियार लेकर उसी जंगल के पास में आ रहे थे कि तभी दोस्तों इंस्पेक्टर जयवंत को यहाँ पर इस फर्जी आदमी पर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि इंस्पेक्टर जयवंत ये सारी बातें समझ रहा था कि ये पलट पलट कर बातें कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है। इंस्पेक्टर जयवंत को एक पल के लिए ऐसा लगा भी था कि शायद यही कवि है, लेकिन दोस्तों कवि अपनी बातों में उसे ऐसा उलझाता है कि वो बेचारा कुछ सोच ही नहीं पाता। ये लोग आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करते हैं। उधर दोस्तों इंस्पेक्टर रेंच फौरन उन सारे बच्चों को लेकर उस समुद्र के किनारे दोस्तों पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हीं की टीम की एक लड़की बबली खड़ी हुई थी। बबली ने उस बोट को चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया था और ये लोग फैसला करते हैं कि इन सारे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। बट इससे पहले कि ये इस बोट से जा पाते तभी दोस्तों इन्हें सामने की ओर से एक और बोट आती हुई दिखाई देती है, जिस बोट को दोस्तों ये लोग पहचान लेते हैं क्योंकि बबली बताती है कि हमने कल रात को हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हेल्प मांगी थी।
वहाँ कुछ नेवी के ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और इन सारे बच्चों को फौरन ही दोस्तों उस बोट के अंदर बिठा लेते हैं। अब उधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है ये लोग दोस्तों जंगल के अंदर से जाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद कवि दोस्तों इन लोगों को गोटी देकर इस जंगल से गायब हो जाता है। ये लोग कवि को हर जगह ढूंढते हैं बट वो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और अब दोस्तों इधर वो खूंखार हैवान इन तक पहुंच चुके थे इनको ख़त्म करने के लिए। ये लोग किसी तरह उन हैवानों से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते और उनसे फाइट भी करते हैं। दोस्तों लड़ाई होते होते ये लोग फौरन ही उस हैवानों को उसी समुद्र के किनारे लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर ये लोग उन हैवानों को बड़ी बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों कुछ हैवानों को ये लोग मार डालते हैं। उन हैवानों को मारने के बाद दोस्तों वो लोग फौरन ही यहाँ पर पानी के अंदर कूदकर उस बोट तक पहुँचना चाहते थे। उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है बबली उन बच्चों को लेकर उस बोट के अंदर बैठ चुकी थी। वो उन नेवी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करके उनको घायल कर देती है। उनको घायल करने के बाद दोस्तों वो इस बोट को चलाना शुरू करवा देती है। और जब वो उस बोट के ऊपर जाती है तो दोस्तों हमको वह दिखाई देता है कवि। जी हाँ, यानी कि अब हमको एक और खतरनाक रहस्य के बारे में पता चलता है कि इन्हीं की टीम से इंस्पेक्टर बबली भी इसी इंस्पेक्टर कवि के साथ में मिली हुई है इन सभी के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों ये सीन इस कहानी का एंड और सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन होता है। इस सीन के बाद ये कहानी ही खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी के अंदर पता ही नहीं चलता कि आखिर कवि अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाने में और उलझाने में क्यों लगा हुआ है। हो सकता है शायद उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो, लेकिन दुश्मनी के चलते सब लोगों को परेशान करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप इस एपिसोड को ज़रूर देखें। इस एपिसोड का लिंक दोस्तों मैं आपको इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।